माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए उनके क्लास में चलने वाली नया रास्ता उपन्यास को लेकर आई हूँ। उपन्यास आपको पता है एक पूरी उपन्यास होती है, उसका शुरू होता है और फिर अंत होता है, लेकिन इनको एक एक अध्याय के माध्यम से समझाया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका जीवन परिचय बता देती हूँ कि कौन कौन से चरित्र उसमें आए हैं। सबसे पहले देखिए, क्लास 9th की है नया रास्ता। इनकी लेखिका है सुषमा अग्रवाल। अब पात्र परिचय देखिए। दयाराम जी हैं पूरे परिवार के मुखिया। दयाराम जी की पत्नी, इनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। मीनू दयाराम जी की बड़ी बेटी है। आशा दयाराम जी की छोटी बेटी है। रोहित दयाराम जी का पुत्र है। आलोक आशा का पति है। राजो दयाराम जी की मेहरी की पुत्री है। मनोहर राजो का चचेरा भाई है। माया मीनू की सहेली है जो मेरठ कॉलेज में हॉस्टल में रहती है। नीलिमा मीनू की सहेली है मीरापुर में। सुरेंद्र नीलिमा का पति है। अनूप सुरेंद्र का पुत्र है। अशोक नीलिमा का भाई है। माया राम जी परिवार के मुखिया है। माया राम जी की पत्नी, इनका भी नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। अमित माया राम जी का पुत्र है। मधु माया राम जी की पुत्री है। दीपक अमित की माँ का भतीजा है। धनीमल जी परिवार के मुखिया हैं, मेरठ में रहते हैं। सरिता धनीमल जी की सबसे छोटी पुत्री है। अब मैं आपको इनके परिचय आपको बता दूं कि कौन से इसका क्या परिचय है। सबसे पहले है दयाराम जी, परिवार के जो मुखिया हैं। देखिए, जो दयाराम जी हैं, ईश्वर पर इनका दृढ़ विश्वास है, ईश्वर पर इनकी आस्था है। समाज का विरोध करते हुए भी इन्होंने पारंपरिक रिवाजों को तोड़ते हुए अपनी छोटी बेटी आशा की शादी बड़ी बेटी मीनू से पहले करने को तैयार हुए और उन्होंने कर दी। मीनू उपन्यास का केंद्र बिंदु है। दयाराम जी की बड़ी बेटी है। मीनू देखने सुनने में बहुत साधारण रूप रंग की सांवली लड़की है, लेकिन गुणवती है। गुणवती होने में उसकी कोई भी कमी नहीं है। सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेकर पढ़ाई लिखाई तक और हमेशा अव्वल आने वाली लड़की है। लेकिन इस मीनू के साथ इसकी दुर्भाग्य ये है कि इसका सांवलापन इसके पूरे जीवन को परेशान करता है, लेकिन अंत में सुखद अंत होता है इसका, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़के वाले इसको देखने आते हैं और बार बार सांवली और छोटा कद नाटा कद कह के इसको रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो हीन भावना से ग्रसित हो गई है। आशा दयाराम जी की सबसे छोटी बच्ची है। सुंदर है, सुशील है, रूपवती है, हंसमुख है, बचकानी हरकत करती है और वाचाल है और नादान है। रोहित दयाराम जी का पुत्र है। दोनों बच्चियां माँ बाप रोहित से बहुत प्रेम करते हैं। आलोक, जब आशा की शादी हो जाती है तो आलोक आशा का पति है, और जो ये आलोक हैं ये दिल्ली में इंजीनियर हैं। राजो दयाराम जी की मेहरी है। मनोहर राजो का चचेरा भाई है। माया मीनू की सहेली है। जब मीनू कॉलेज में वकालत करने के लिए जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, तब इनकी सहेली बनती है माया, जो मेरठ कॉलेज की है। नीलिमा मीनू की वर्तमान समय की सहेली है, पहले की सहेली है, बहुत पक्की सहेली है, जो मीरापुर में रहती है। नीलिमा मीनू के सुख से सुखी होती है और उसके दुख से दुखी होती है। दोनों हृदय से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा अंतरंग मित्र हैं। सुरेंद्र नीलिमा का पति है। अनूप सुरेंद्र का पुत्र है। जब नीलिमा की शादी सुरेंद्र से हो जाती है तब इन दोनों का पुत्र है ये अनूप। अशोक नीलिमा का भाई है, जो मीनू को हृदय से प्यार करता है, दिल से चाहता है, लेकिन उससे अपना जो प्रेम का इजहार वो नहीं कर पाता, लेकिन जो है वो मीनू को बहुत दिल से प्रेम करता है। माया राम जी स्वभाव से लालची हैं, पैसों की तरफ झुकते हैं, लेकिन ये दहेज विरोधी हैं। इन्होंने
जो है अपनी बच्ची की अपने लड़के की शादी, इनकी लड़के की जो शादी है वो मीनू से होने वाली थी जिसका नाम अमित था, लेकिन थोड़े से 5 लाख रुपयों के कारण उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर इस शादी को वो ठुकरा देते हैं। इनकी पत्नी जो है वो बहुत लालची स्वभाव की है, पैसों में बिकने वाली हैं। सिर्फ 5 लाख रुपए के कारण वो मीनू की शादी को ठुकरा देती हैं। अमित माया राम जी का पुत्र है। जब मीनू के घर पे अमित लोग देखने आए थे तो उसकी सादगी की छाप अमित के दिल पर पड़ गई थी और अमित उसे दिल से बहुत स्नेह करने लगा था। उसकी सादा सरल जो स्वभाव था वो अमित को बहुत अच्छा लगा था। मधु माया राम जी की पुत्री है। दीपक अमित की माँ का भतीजा है। धनीमल जी परिवार के मुखिया हैं। पैसों का जो है इनको बहुत घमंड है। पैसों के बल पर ही इन्होंने 2 शादी करी हैं और अभी भी वो पैसों के बल पर रिश्ता लेकर माया राम जी के यहाँ जाते हैं उनके बेटे अमित के लिए और 5 लाख रुपए का लालच देते हैं, जिससे माया राम जी की जो पत्नी है वो लालच में आ जाती हैं और जो पहले रिश्ता तय होता है मीनू का वो ठुकरा देती हैं और सरिता से शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। सरिता धनीमल जी की छोटी पुत्री है। पैसों का उसको बहुत अहंकार है, छोटी है और पिता की सबसे ज़्यादा लाडली है। घर के कामकाजों में दक्ष नहीं है, कार चलाना आदि इन सब चीज़ों में बहुत दक्ष है। तो आज मैं बच्चों इस वीडियो को आपके लिए लेके आई थी। आज आपने नया रास्ता का पूरा पात्र परिचय आपको समझ में आ गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पहला अध्याय पढ़ाएंगे। अब आप इनके जितने भी मैंने आपको ये परिचय दिए हैं इस साइड से दूसरी साइड से आपको सारे एक कॉपी में नोट कर लेने हैं, क्योंकि हो सकता है जो 8th क्लास के बच्चे 9th में आए हैं उनके पास नया रास्ता बुक अभी नहीं हो। इसीलिए मैंने आपको कोशिश करी है कि आप इन पात्रों से अच्छे से परिचित हो जाएं जिससे हम कहानी को आगे बढ़ा सकें। ऑल द बेस्ट।